दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचना है। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा पीईटी की तैयारी कर रहे हैं, जिसके आवेदन अभी चल रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी सरस्वती प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड की इस महत्वपूर्ण पुस्तक को ले सकते हैं। आपके आसपास की जितनी भी कापी किताबों की दुकानें हैं वहाँ पर ये पुस्तकें मिल जाएंगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उसी के सिलेबस के हिसाब से ये पुस्तक तैयार की गई है। इसमें ओएमआर पत्रक भी दिया गया है और यहाँ पर लिखा हुआ कि 2100 से ज़्यादा प्रश्न उत्तर हैं। पिछले साल का सॉल्व पेपर भी है, मॉडल पेपर भी है और प्रश्नों की व्याख्या काफ़ी अच्छी तरीके से दी गई है। तो चलिए अब शुरू करेंगे आज की सूचनाओं को। सबसे पहले बात कर लेते हैं एडेड विद्यालयों में होने वाली बम्पर भर्ती की। आज के लगभग सभी समाचार पत्रों में इस भर्ती के बारे में जानकारी दे दी गई है। चूँकि सबसे पहले मैंने इसके बारे में वीडियो बनाया था, लेकिन विद्यार्थियों का कहना था सर समाचार पत्र में जानकारी क्यों नहीं दी जा रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, समाचार पत्रों में भी जानकारी दे दी गई है। एक समाचार पत्र नहीं है, बहुत सारे समाचार पत्रों में इस भर्ती के बारे में जानकारी दी गई है। समाचार पत्र में विज्ञापन कब जारी होगा, किस तरीके से भर्ती होगी, सारी जानकारी दे दी गई है। जो जानकारी मैंने आप लोगों को दी थी। लिखा है समूह ग में लिपिक पद पर भर्ती की उम्मीद लगाई, युवाओं को खुश करने वाली खबर है। 4512 अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक कॉलेजों में 3000 से अधिक लिपिक के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कॉलेज के प्रबंधक जिला विद्यालय निरीक्षकों यानी डीआईओएस को रिक्त पदों का ब्यौरा लगातार भेज रहे हैं। 10 अगस्त को निदेशक भर्ती का आदेश जारी करेंगी और 19 सितंबर तक विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। एडेड माध्यमिक कॉलेजों में जुगाड़ व लिपिक बनने का रास्ता बंद हो चुका है। इस पद के लिए अभ्यर्थियों को चरणवार कड़े इम्तिहान से गुजरना होगा। विशेष सचिव वेदपति मिश्रा ने मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों, शिक्षा निदेशक, माध्यमिक मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक व जिला विद्यालय निरीक्षकों को समय सारणी भेजा है। 26 जुलाई तक ही यानी इसी महीने डीआईओएस रिक्त पदों पर चयन के लिए प्रस्ताव शिक्षा निदेशक माध्यमिक सरिता तिवारी जी को भेज देंगे और वे 10 अगस्त को इसका आदेश जारी कर देंगी। भर्ती नियमों का शासनादेश 25 नवंबर 2021 को जारी हो चुका है। तो जो भर्ती नियमों का शासनादेश है ये भी मैंने कल अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दिया है। आप लोग इस शासनादेश को देख लें। इस शासनादेश में बहुत सारी अलग से जानकारियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी कि ट्रिपल सी के समकक्ष क्या क्या है, टाइपिंग कौन कौन सी होनी है, सारा सब कुछ उसमें दिया हुआ है। और उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो मिल जाएगी। पीईटी में 50% जिन विद्यार्थियों को कम से कम नंबर होंगे वही विद्यार्थी आवेदन कर पाएंगे। 50% मतलब 50 नंबर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ की प्रारंभिक परीक्षा अनिवार्य है पीईटी। इसमें 50% अंक पाने वाले अभ्यर्थी ही लिपिक बन सकेंगे। पद के सापेक्ष आवेदकों की पीईटी के अंकों के आधार पर मेरिट बनेगी। एक पद के सापेक्ष 10 गुना विद्यार्थियों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। टंकण उत्तीर्ण होने वालों में से एक पद के सापेक्ष 3 अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। पीईटी का 80 और साक्षात्कार के 20% अंकों के आधार पर चयन सूची बनेगी। पीईटी में जितने नंबर होंगे, यानी जैसे 50 नंबर है तो 50 नंबर हैं या 60 नंबर है तो उसका 60% जोड़ा जाएगा। यानी कि अगर आपके 60 नंबर है तो 80% हो गया, 48 नंबर ये। और जो इंटरव्यू चल रहा है इस तरीके से, मेन गेम यहाँ पर इंटरव्यू का ही है। और आगे यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू केवल प्रबंधक ही रहेगा। इंटरव्यू में बहुत सारे लोग रहेंगे, केवल प्रबंधक के अकेले नहीं चलेगी। ये बात याद रखिएगा, मन से हटा दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चर्चाएं कल ये चल रही थी कि प्रबंधक पैसा लेगा, प्रबंधक पैसा लेगा। तो वो तो ठीक है कि इंटरव्यू का मतलब ही है भ्रष्टाचार, लेकिन इसमें केवल प्रबंधक ही नहीं रहेगा। इसमें कॉलेज प्रबंधक की अध्यक्षता में गठित 5 सदस्यीय एक चयन समिति होगी। और ये जो चयन समिति होगी जो इंटरव्यू लेगी, साक्षात्कार लेगी, इसमें डीआईओएस का एक प्रतिनिधि होगा, सेवा योजना अधिकारी होगा, पॉलिटेक्निक का प्रचार होगा और जिलाधिकारी की ओर से नामित एससी एसटी ओबीसी वर्ग का एक अधिकारी होगा। पीईटी स्कोर का सत्यापन जिलाधिकारी की ओर से नामित अधिकारी करवाए। और यहाँ पर ये पूरी समय सारणी ये देख लीजिए, डेट तारीख वगैरह कब तक विज्ञापन आएगा। ये जो अभी 2-3 दिन पहले 11 तारीख को जो जारी हुई थी एक नोटिस, उसमें ये जानकारियाँ दी गई हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं और यही जानकारियाँ इसमें भी दी गई। अगली सूचना टीजीटी और पीजीटी को लेकर के है। लिखा है टीजीटी पीजीटी भर्ती की अंतिम तारीख बढ़ाई जाए
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की टीजीटी पीजीटी भर्ती में आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन और फीस जमा करने की अंतिम तिथि बीत चुकी है। आवेदन पत्र पूरी तरीके से सबमिट करने की अंतिम तिथि 16 जुलाई है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि फीस जमा करने के बाद वेबसाइट पर पेमेंट अपडेट नहीं हो रहा है, इससे फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है। यह दिक्कत कई अभ्यर्थियों ने की है और इन दिक्कतों को देखते हुए अभ्यर्थियों ने चयन बोर्ड के अध्यक्ष से आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग। पीसीएस के 623 पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू 21 जुलाई से होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने साक्षात्कार का कार्यक्रम जारी कर दिया है। 16 दिन में पूरी होंगी इंटरव्यू। अगस्त में चयन परिणाम आने की उम्मीद है। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के 289 चयनितों को कॉलेज भी आवंटित कर दिया गया है और असिस्टेंट प्रोफेसर की एक नई भर्ती भी आ चुकी होगी, आपको पता होगा। यहाँ पर ये बात हो रही है विज्ञापन संख्या 50 की और विज्ञापन संख्या 51 का जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी हो गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस समय शक के घेरे में है। गोपनीयता के नाम पर बहुत सारी जानकारियाँ छात्रों को नहीं दी जा रही हैं। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें छुपाई जा रही हैं आजकल। पिछले 3-4 सालों से ऐसे चल रहा, 5 सालों से। और विद्यार्थी पूछ रहे हैं स्केलिंग के बारे में, कभी कोई स्पष्ट जवाब नहीं देना है। इसी तरीके से माइनस मार्किंग सफलता के मानक पर भी नहीं दिया जवाब। सूचना के अधिकार के तहत एक छात्र हैं, उन्होंने सूचना के अधिकार के तहत ये मांग की थी कि किस तरीके से लोक सेवा आयोग लगातार बदलाव कर देता है। कभी 13 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाता है मेंस के लिए, कभी 2 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाता है, कभी कह दिया जाता है नहीं 15 गुना, फिर 3 गुना बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर बार बार मानक बदलने को लेकर के एक निर्णय जो लिया जाता है उसकी एक कॉपी मांगी थी कि किस आधार पर आप लोग इस तरीके से बदलते हैं। और ये जो जानकारी है वो विद्यार्थी को नहीं दी गई है और ये कहा गया है कि ये निर्णय आयोग की आंतरिक व्यवस्था का भाग है। इसकी जानकारी आपको नहीं दी जाएगी कि कब निगेटिव मार्किंग लागू हुई है, अब कब निगेटिव मार्किंग लागू नहीं होगी और किस तरीके से ये बदलाव किए जाते हैं। लेखपाल भर्ती की भी बात कर लेते हैं। कल पूरा दिन सोशल मीडिया में लगातार चर्चाएं रहीं और इसके बारे में मैंने जानकारी प्राप्त की थी, तो ये मुझे जानकारी मिली थी कि लेखपाल भर्ती की जो परीक्षा है वो स्थगित हो सकती है। इसके बारे में मैंने कल वीडियो भी बनाया था और मैंने आप लोगों से ये कहा था कि 10 तारीख के पहले परीक्षा हो सकती है। मैंने अपने कल के वीडियो में कोई तारीख तो निर्धारित नहीं की थी और ये बात सही है। फिर मैंने दोबारा पता किया कि क्या ये जो परीक्षाएं कब तक हो सकती हैं। अगर लेखपाल भर्ती स्थगित होती है तो जानकारी यह दी गई है कि लेखपाल भर्ती तो स्थगित हो सकती है और इसके बारे में आज डिसीजन लिया जाएगा कि जो अगली डेट है वो कब की होगी। और लेखपाल भर्ती के बारे में जल्द ही यूपी की तरफ से एक नई नोटिस भी आपको देखने को मिलेगी। मैंने कल के वीडियो में भी बताया था कि अगर परीक्षा स्थगित हो रही है तो बहुत ज़्यादा दिनों के लिए स्थगित नहीं हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 दिन के लिए स्थगित होगी। इसलिए आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहें। लोक सेवा आयोग की एक नोटिस भी है, समाचार पत्रों में लिखा है RO 2021 की जो टाइपिंग होनी है वो कुर्ती देव 010 में होगी। इसके बारे में समाचार पत्र में भी दिया गया, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर PMR के एक पद चयन होगी। CGLE Tier 1 परीक्षा की आंसर की जारी कर दी गई है। AKTU BTech अंतिम वर्ष का परिणाम घोषित कर दिया गया। 213 सीटों पर प्रवेश की अंतिम तिथि 16 जुलाई होगी। बात हो रही प्रदेश के 9 जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी GNM प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश के लिए दूसरी वरीयता सूची की। तो यहाँ पर इसकी जो लास्ट डेट है वो 16 जुलाई है। दूसरी सूची जारी कर दी गई है। इसके पहले भी एक सूची जारी की जा चुकी है 1359 छात्रों की। मुख्यमंत्री CM योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर इस समय अधिकारियों पर लगातार चल रहा है। अभी कुछ दिनों पहले माध्यमिक शिक्षा विभाग के बहुत सारे अधिकारियों को हटाया गया था अपने पद से। शिक्षा विभाग के बहुत सारे अधिकारियों का तबादला भी किया गया था। वहीं पर देख सकते हैं आप लोग लिखा छात्रवृत्ति घोटाले में 2 रजिस्ट्रार निलंबित कर दिए गए हैं, 3 पर FIR कर दी गई है। लखनऊ के BSA समेत 2 निलंबित। लखनऊ और प्रयागराज के भी जो DIOS और BSA इत्यादि हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। लिखा है कि चर्च स्कूल की मान्यता अनियमित तरीके से करने पर लखनऊ के BSA विजय प्रताप सिंह, तत्कालीन मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक PN सिंह निलंबित कर दिए गए हैं। प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने गुरुवार को आदेश जारी कर दिया। और इसी तरीके से प्रयागराज के DIOS समेत 5 अफसरों को भी निलंबित किया गया। करना भी चाहिए। 17 जुलाई को होने वाली नीट परीक्षा अपने समय से होगी। हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए होने वाली पहली CUET परीक्षा के बारे में भी जानकारियां दी गई हैं। लिखा है कि विश्वविद्यालयों में दाखिले की पहली संयुक्त प्रवेश परीक्षा आज है। शिक्षा के क्षेत्र में बड़े सुधार के रूप में देखी जा रही संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG की शुक्रवार से शुरुआत हो रही है।
देश विदेश के 510 से अधिक शहरों में बने केंद्रों पर प्रवेश परीक्षा होगी। इसके जरिए 44 केंद्रीय विश्वविद्यालयों और 86 विश्वविद्यालयों में स्नातक के विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिला मिलेगा। अब सभी विश्वविद्यालयों की एक कॉमन एग्जाम। पहले विद्यार्थी को अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस टेस्ट देने होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं। एक टेस्ट विद्यार्थी देगा, काउंसलिंग होगी और रैंक के हिसाब से उसको विद्यालय मिल जाएगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।